तो बेटा आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स। अब ब्लड ग्रुप्स एग्जैक्टली क्या होते हैं ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया है आरबीसीज़ का, तो जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है वो हमारे आरबीसीज़ हैं, ठीक है। अब ये जो आरबीसीज़ हैं इनके ऊपर प्रेजेंट होता है एक मान के चलते हैं कि एक कार्बोहाइड्रेट और एक प्रोटीन, दोनों मिलकर यहाँ पर बना रहे हैं एक ग्लाइकोप्रोटीन चेन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ग्लाइकोप्रोटीन चेन। ये ग्लाइकोप्रोटीन चेन के ऊपर अगर आप नोटिस करो तो एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये एक शुगर मॉलिक्यूल हो गया। ये एक तरीके से हमारे आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन है, ठीक है। ये एंटीजन हमारे आरबीसीज के ऊपर हर जगह पे प्रेजेंट मिलेगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, तो अब ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हिसाब किताब कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो ओ पॉजिटिव को अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर है हमारे पास एक आरबीसी जिसके ऊपर प्रेजेंट होगी एक ग्लाइकोप्रोटीन चेन और उसके ऊपर कोई भी शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ओ पॉजिटिव के केस में क्या होगा कि ये जो शुगर मॉलिक्यूल होता है या फिर जो एंटीजन होता है ये इसके ऊपर प्रेजेंट, मतलब एंटीजन तो प्रेजेंट होगा लेकिन शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगी। तो ऐसे केस में इसको हम लोग बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है। अब ओ ब्लड ग्रुप के अलावा हमारे पास और क्या है, हमारे पास दूसरे ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास है बी ब्लड ग्रुप, हमारे पास है ए ब्लड ग्रुप, हमारे पास है ए बी ब्लड ग्रुप। तो मैं यहाँ पर आपको अभी अगला वाला दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने क्या बनाया, एक ग्लाइकोप्रोटीन चेन बनाई, उसके ऊपर एक शुगर मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। ये जो हमारा शुगर मॉलिक्यूल है ये ए टाइप का है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा दैट विल बी ऑफ ए टाइप, तो ये ए ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पर डी एंटीजन वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे फिलहाल, अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं सिर्फ ए ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले ब्लड ग्रुप के बारे में, जैसे कि इसको देख लो आप, इसमें मैंने क्या किया है, ए की जगह पर बी टाइप ले लिया है, अंडरस्टैंडिंग। तो अगर ये ए टाइप है और इसके ऊपर सबके ऊपर होंगे, ठीक है, एंटीजन्स ये जो शुगर मॉलिक्यूल है सबके ऊपर होंगे, वैसे ही बी में भी सबके ऊपर ये शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके ऊपर प्रेजेंट हैं ये बी टाइप के हैं, इसलिए इनका जो ब्लड ग्रुप बन जाएगा वो हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप क्या होता है और बी ब्लड ग्रुप क्या होता है वो समझा दिया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो कि एक चौथा ब्लड ग्रुप भी आपको नज़र आएगा जिसको हम कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप, जिसके अंदर ए शुगर मॉलिक्यूल और बी शुगर मॉलिक्यूल दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए बी ब्लड ग्रुप। आई होप इतना तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि एग्जैक्टली ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप क्या है। क्लियर। तो अब ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सरफेस एंटीजन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। चलिए अब ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये किस तरीके से हमें अफेक्ट करेगा, ठीक है। मान के चलते हैं ये मैंने ले ली एक ब्लड वेसल, ठीक है। अब इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है ज़रा ध्यान से देखिए बच्चे, मैं बना रहा हूँ हमारा ये आरबीसी। आरबीसी कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, आरबीसी डाल रहा हूँ मैं मेरे ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। अब ब्लड वेसल के अंदर एक आरबीसी है, ये आरबीसी मेरी बॉडी में बचपन से है, ठीक है। और इस आरबीसी को मेरे डब्ल्यूबीसीज भी देखते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर ये मेरा डब्ल्यूबीसी है, इसके ऊपर भी इसका कुछ एंटीजन होंगे जिससे ये पता लगाता है कि भाई इसके आसपास कौन है, ठीक है। तो ये हमारा डब्ल्यूबीसी हो गया। अब डब्ल्यूबीसी ने मेरे आरबीसी को बचपन से आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। अब क्योंकि इसने मेरे आरबीसी को बचपन से आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है तो मेरे डब्ल्यूबीसी कभी भी मेरे आरबीसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी इज़ नॉट गोइंग टू अटैक ऑन माई आरबीसी। तो मेरा आरबीसी कभी भी एंटीजन, मतलब मेरे आरबीसी का एंटीजन कभी भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। मतलब अगर मेरे पास ओ ब्लड ग्रुप है तो वो ओ ब्लड ग्रुप मेरी बॉडी में कभी भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये बात का ध्यान रखना है आपको। और वैसे भी ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी एंटीजन या फिर कोई भी शुगर मॉलिक्यूल नहीं होते, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। वहीं अगर मैं बात करूँ कि इसके ऊपर कोई शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मान के चलते हैं कि ए शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये ए शुगर मॉलिक्यूल है तो मेरा डब्ल्यूबीसी इस ए शुगर मॉलिक्यूल को देख रहा है बचपन से, तो इसका मतलब वो ए के खिलाफ भी कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि मैं मेरी बॉडी को एक तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ। क्लियर। तो मैंने क्या बोला, मैं मेरी बॉडी को एक तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से भाई मेरी बॉडी काम करेगी। क्लियर है, मतलब कौन से ब्लड ग्रुप पे अटैक करेगी, कौन से ब्लड ग्रुप पे अटैक नहीं करेगी। क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर ए बी एंड ओ, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने 4 ब्लड ग्रुप बनाए।
और ए जो होगा वो कभी भी एंटी ए एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा, ठीक है। और जो बी होगा वो कभी भी एंटी बी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा, क्लियर। और जो ए बी होगा वो ना तो एंटी ए एंटीबॉडी बनाएगा और ना ही एंटी बी एंटीबॉडी बनाएगा, क्लियर है, ये भी हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं ओ की, तो ओ ए के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा और बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो मैं लिख रहा हूँ यस, एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज बोथ विल बी प्रेजेंट। समझ में आई मेरी बात? दोनों प्रेजेंट होने वाली हैं ब्लड ग्रुप में, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, आई मीन ब्लड में। तो मान के चलते हैं, फिर से एक मैंने ब्लड वेसल ले ली, ठीक है, इसमें मैंने फिर से एक आरबीसी यहाँ पे डाल दिया कि भाई मेरे पास एक आरबीसी है, क्लियर है। तो ये जो आरबीसी होगा इसके ऊपर वही सेम चीज़ होगी कि सरफेस एंटीजन होंगे और ऊपर से शुगर मॉलिक्यूल होंगे। तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये अब मेरे डब्ल्यूबीसी को ट्रेन कर रहे हैं। मान के चलते ये ए है, ठीक है, या फिर बी है, या फिर दोनों भी है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसी होगा वो ना तो ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा ना ही बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो वो दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो वो एंटी ए एंटीबॉडी भी बनाएगा और एंटी बी एंटीबॉडीज़ भी बनाएगा, क्लियर है। अब कहानी समझते हैं कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इसको ज़रा समझना ज़रूरी है। तो ब्लड ग्रुप्स डोनेट या एक्सेप्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, ए बी एंड ओ, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई ए के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, ए के दो टाइप्स होते हैं हमारे पास। ए का एक होता है पॉजिटिव टाइप, ठीक है, और दूसरा होता है नेगेटिव टाइप। ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव आपको क्लियर होगा इस बारे में। तो अगर हम बात करें कि भाई अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव डोनेट किसको करेगा ब्लड, ठीक है, ए पॉजिटिव डोनेट किसको करेगा ब्लड, और वहीं ए नेगेटिव मतलब ए पॉजिटिव एक्सेप्ट किससे करेगा ब्लड, तो ये भी देखेंगे हम लोग, क्लियर है। तो आपके हिसाब से ए पॉजिटिव को तो दे ही सकता है, करेक्ट है, ठीक है। एंड वो मतलब अगर मैं बात करूँ जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डोनेट किसको नहीं, किससे, मतलब ए पॉजिटिव को कौन डोनेट कर सकता है, तो ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव डोनेट कर सकता है एंड ए नेगेटिव भी डोनेट कर सकता है, ओ पॉजिटिव भी डोनेट कर सकता है एंड ओ नेगेटिव भी डोनेट कर सकता है। तो ये चार चीज़ें हो गई कि एक ब्लड ग्रुप को या फिर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ए पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, ए नेगेटिव डोनेट कर सकता है, ओ पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, ओ नेगेटिव डोनेट कर सकता है। और वहीं अगर मैं बात करूं एक्सेप्ट की कि ए पॉजिटिव से एक्सेप्ट कौन करेगा, तो ए पॉजिटिव से एक्सेप्ट करने के लिए ए पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव आएंगे और कोई नहीं आ सकता। इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्लियर है, ठीक है। समझा ना मैंने क्या बोला आपको कि ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव ही उससे एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी के ऊपर वही एंटीजन्स होंगे, यहाँ पर वही सेम चीज़ मैंने बनाई वापस से, ठीक है, और उसके ऊपर जो शुगर मॉलिक्यूल्स थे वो मैंने बनाए। और मैंने आपको बताया कि भाई देखो अगर ऐसा होगा बाई एनी चांस, अगर मान लो कोई भी ए एंटीजन है या फिर कोई बी एंटीजन है, तो भाई बचपन से देखा हुआ है ना उसको, तो खुद तो नहीं बनाएंगे लेकिन किसी और की बॉडी में, बराबर, जिसके शरीर में वो जाएगा वहाँ तो जाकर के वो एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन अगर उसके पास खुद के पास ए और बी दोनों है तो वो कभी भी ए या बी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। इसीलिए ए बी पॉजिटिव किससे, ए पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहीं पर मैंने आपको एक और आरबीसी बना के दिखा दिया कि भाई ये जो आरबीसी आया है अंदर, ये सिर्फ ए एंटीजन लेकर के आया है, क्लियर है। तो ए एंटीजन अगर लेके आया और वो ए बी की बॉडी में चला गया तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट होगा, बराबर, क्योंकि उसकी बॉडी ने पहले से ही ए एंटीजन तो देखे हुए हैं ना, वो तो उसके लिए फेमिलियर है, तो इन वालों को वो कभी नहीं मारेगा, समझा। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो, होल स्टोरी ऐसे ही काम करती है। अब मैं अगर बात करूँ कि भाई ए नेगेटिव को कौन डोनेट करेगा, अगर बात करें हम लोग कि ए नेगेटिव को कौन डोनेट करने वाला है, तो अब ए नेगेटिव की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अगर मैं ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ तो ए नेगेटिव, तो पहली बात तो वो खुद से ही ले सकता है, बराबर है, तो ए नेगेटिव से लेगा, वो ओ नेगेटिव से भी ले सकता है, क्लियर है, वो किसी और से नहीं ले सकता। लेकिन वो डोनेट करने जाएगा तो वो ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ठीक। मतलब अगर मैं बात करूँ कि एक्सेप्ट कौन कौन कर सकता है, ठीक है, तो वो
ए पॉजिटिव को दे देगा, ए नेगेटिव को दे देगा, ए बी पॉजिटिव को दे देगा, ए बी नेगेटिव को भी दे देगा। तो ये 4 को ब्लड दे सकता है और 2 से ब्लड ले सकता है। तो इस बात का आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ बी के बारे में, ठीक है, तो बी ज़रा नीचे कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ध्यान से कि कैसे करेगा ये। बी के लिए भी सेम ही चलेगा, बस आपको ए को बी से रिप्लेस करना है, बाकी सारी कहानियाँ सेम चलेंगी। ए बी वाला जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप जहाँ पे ज़रा एकदम नई चीज़ सीखेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से कैसे, कि भाई ए बी पॉजिटिव जो है, आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है अगर ए बी पॉजिटिव की बात की जाए कि ए बी पॉजिटिव को डोनेट कौन कौन कर सकता है, ठीक है। ए बी पॉजिटिव तो करेगा ही डोनेट, ये बात तो सही है। और मैं कहूँगा कि सब कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसको ए बी ओ और सारे पॉजिटिव नेगेटिव, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सब इसको डोनेट कर सकते हैं। और रही बात एक्सेप्ट करने की, ठीक है, तो इससे एक्सेप्ट सिर्फ ए बी पॉजिटिव कर सकता है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ए बी डोनेट किसको करेगा, ए बी पॉजिटिव को, लेकिन ए बी किससे एक्सेप्ट कर सकता है, सबसे एक्सेप्ट कर सकता है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की कि भाई ए बी मतलब ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, मतलब बेसिकली सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव से ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कह सकते हैं या फिर यूनिवर्सल रेसिपिएंट कह सकते हैं ए बी वाले को। समझ में आई मेरी बात। वहीं अगर मैं ए बी नेगेटिव की बात करूँ तो ये ए बी पॉजिटिव को डोनेट करेगा, ए बी नेगेटिव को डोनेट करेगा, ठीक है, और एक्सेप्ट ये सारे नेगेटिव से कर सकता है, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान आ गया होगा कि सारे नेगेटिव से एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव का क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जैसे सरफेस एंटीजन होते हैं ए ब्लड ग्रुप के लिए या बी ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है, वैसे ही हमारे पास ना पॉजिटिव नेगेटिव के लिए डी एंटीजन होता है। तो अगर ये डी एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव होगा, और अगर ये डी एंटीजन एब्सेंट है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरे एंटीजन्स भी होंगे, जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको ओ पॉजिटिव के बाद केस में, तो ये जो येलो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये चेन्स है, उनके ऊपर सरफेस एंटीजन नहीं है कोई, सिर्फ चेन्स है, और ये डी एंटीजन जो है वो पॉजिटिव है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है और किसी और की बॉडी में चला गया जिसके पास डी एंटीजन नहीं था तो एंटीबॉडी बन जाएगी, ठीक है। ओ नेगेटिव के केस में यहाँ पर क्या होगा, कोई भी डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, बस यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। ओ पॉजिटिव के केस में अगर हम बात करें तो वो एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट क्या ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को डोनेट कर सकता है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता। क्या ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव को कर सकता है, आंसर है यस, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब ज़रा आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये सब ब्लड ग्रुप्स काम कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो हमारा लास्ट ब्लड ग्रुप था वो था ओ। अब ओ किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, वो ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा मैंने कि भाई हमारे पास ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। ओ पॉजिटिव किसको डोनेट कर रहा है, ओ पॉजिटिव डोनेट करेगा, जल्दी से बताइए, ओ पॉजिटिव सारे पॉजिटिव को डोनेट करेगा। समझ में आई मेरी बात। और वो किससे एक्सेप्ट करेगा, चलो पहले लिख देते हैं, सारे पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वो किससे एक्सेप्ट कर सकता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। एक्सेप्ट करने के लिए वो ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव से ही एक्सेप्ट कर सकता है और किसी से नहीं। जबकि ओ नेगेटिव डोनेट करने अगर जाएगा तो किस किस को डोनेट कर सकता है, वो सबको डोनेट कर सकता है, ए टू जेड सारे के सारे सबको डोनेट कर सकता है वो, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वो इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास और कुछ चारा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से ही एक्सेप्ट करेगा। आई होप यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।